नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जीएमसी की बात करें, जीएमसी हमेशा से सुर्खियों में रहा है। जी हाँ, कोरोना का दौर शुरू हुआ तो कोरोना के दौर से जो है जीएमसी पर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जो है यहाँ पर हमें कई तरह की स्टेटमेंट सुनने को मिली। कई तरह के नेग्लिजेंस के आरोप जो हैं वो सामने आए। कई पेशेंट्स के आरोप थे, पेशेंट्स के आए तीमारदारों के आरोप थे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। इसी बीच में एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इंटरफेरेंस करनी पड़ी, यहाँ तक कि प्रिंसिपल पर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई। इसी बीच में ऑक्सीजन को लेकर कई तरह की रणनीति भी बनाई गई, प्रपोजल्स भी आए और उन्हीं में से एक प्रपोजल था कि यहाँ पर एक प्लांट बनाया जाए। जी हाँ, लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट बनाया जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो प्लांट तो नहीं बना, लेकिन ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर फिलिंग स्टेशन जो है वो बनकर तैयार है। जी हाँ, फिलिंग स्टेशन बनकर तैयार है। यहाँ पर सप्लाई की जाएगी इन पाइप्स के थ्रू जो है हॉस्पिटल्स में जहाँ पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स के बेड्स हैं, आईसीयू हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन जो है पहुँचाई जाएगी। हालांकि इसी हॉस्पिटल की बात करें तो पहले भी ऑक्सीजन जो है पेशेंट्स को दी जाती थी सिलेंडर के थ्रू। जी हाँ, सिलेंडर जो है परचेज़ किए जाते थे और सिलेंडर के बाद वो सिलेंडर जो है इस्तेमाल में लाए जाते थे। उन सिलेंडर से जो है आपूर्ति की जाती थी, पेशेंट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती थी। लेकिन कई बार सिलेंडर की शॉर्टेज होने के कारण जो है यहाँ पर पेशेंट्स को ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण पेशेंट्स को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इसी बीच में सरकार का फैसला आया कि यहाँ पर प्लांट होना चाहिए, हमारा अपना प्लांट होना चाहिए जिससे हम ऑक्सीजन की पैदावार यहाँ पर कर सकें। लेकिन पैदावार अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य इतना है कि प्लांट बनकर तैयार नहीं है, लेकिन फिलिंग स्टेशन जो है वो बनकर तैयार है, फंक्शनल में है और अब पेशेंट्स को कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इसकी सप्लाई जो है मिलना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी जो है अब दूर हो जाएगी, चाहे वो कोविड के पेशेंट हो या फिर नॉन कोविड के पेशेंट हो। ऑक्सीजन की कमी जो है अब शायद यहाँ पर ना हो। इस वक्त मैकेनिकल टीम से बोधराज भगत जी हैं जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस तरह से ये फंक्शन करेगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑक्सीजन की कमी थी और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए जो है प्लांट की बात की जा रही थी, लेकिन प्लांट की बजाय यहाँ पर फिलिंग स्टेशन जो है वो बनाया गया है। क्या कहना चाहिए? काफ़ी यहाँ पे ऐसे आपने बताया कि ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन कमी नहीं थी। मैं तो देखता हूँ ये 2 महीने से हमने सिलेंडर से बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ इसको। हॉस्पिटल में कोई ऐसी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। फिर भी ये जो सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे लगवाया है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जो हमारी 20 KL कैपेसिटी का हमारा टैंक लग चुका है, वैसल लग चुका है और कल 12 बजे के बाद हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है और वहाँ फर्स्ट क्लास ये चल रहा है हमारा। रात भर हमारे यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं आई, प्रेशर फुल मेंटेन रहा। इसका मतलब ये हमारा लिक्विड एक कामयाब सिस्टम रहेगा हमारा और हॉस्पिटल में अब किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं रहेगी। ये हमारे लिए 3 स्टैंड बाई बन चुके हैं। एक तो ये लिक्विड से हम चलाएंगे, दूसरा ये सिलेंडर से हमारा स्टैंड बाई रहेगा, कोई दिक्कत आगे सिलेंडर से हमारा मेंटेन रहेगा। बफर स्टॉक हमारे पास 2500 के ऊपर पहुँच चुका है सिलेंडर का। और गैस प्लांट भी हमारे विदिन 2-3 मंथ्स हमारे वो भी नए आने वाले हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई किसी किस्म की ऑक्सीजन की इस जीएमसी जम्मू में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जीएमसी में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। फिलिंग स्टेशन जो है बन चुका है। इसमें कितनी कैपेसिटी है, कितनी ऑक्सीजन जो है एट ए टाइम जो है यहाँ पर इसमें सप्लाई की जा सकती है और किस तरह ये फंक्शनिंग में आएगा? जी, इसमें 20,000 लीटर का, जैसे मैंने बताया 20,000 लीटर की कैपेसिटी है इसकी, जो इसमें 15,000 लीटर तक ये हम इसको इस्तेमाल करें। पर डे इसको 4,000 LPM यानी कि 6,000 मीटर क्यूब सेंटर मीटर क्यूब इसकी जो कैपेसिटी, जो हमारी डेली जो कंजम्पशन है वो जहाँ सप्लाई होती रहेगी, जो एज़ पर ऑर्डर जो प्रिंसिपल साहब ने ऑर्डर दे दिया हुआ है, ये हमारी मेंटेन रहेगी। और सप्लाई की बात करें, सप्लाई कहाँ जाएगी? इसकी सप्लाई कोरोना पेशेंट, जैसे कोरोना वार्ड है हमारे, आइसोलेशन वार्ड है हमारा, CCU है, वार्ड नंबर 3 है, HDU है, ICU है, मेन ICU इमरजेंसी है, और भी अगर जरूरत पड़ी जैसे वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 11 है, वार्ड नंबर 2 है, हम सारे वार्डों को भी ये सप्लाई कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट को कहते क्या है? इसको लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई कहते हैं। ये प्लांट नहीं है, फिलिंग स्टेशन है। फिलिंग स्टेशन है, जैसे मैं 20,000 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। ये आता रहेगा, जैसे टैंकर आते हैं, टैंकर में आता रहेगा ये, और ये बढ़ते रहेंगे, इसको डेली कंजम्पशन के हिसाब से इसकी बढ़ते रहेंगे। जैसे कि पहले भी जो है हॉस्पिटल में सिलेंडर का उपयोग किया जाता था,
तो सिलेंडर का इस्तेमाल और इस तरह से सप्लाई करने में क्या अंतर है? अंतर ये है कि इसमें जो लेबर जैसे हमारे सिलेंडर के लिए 20-40 आदमी लगते थे, रात को हमने 75 बंदों से भी काम लिया हुआ जब पीक लोड था इसका। 1000-1200 सिलेंडर पर डे इस्तेमाल हो रहा था हमारा। तो जैसे आप जानते हैं कि सिलेंडर को उतारना, लोडिंग अनलोडिंग, फिर ट्रक की सिलेंडर लाना, फैक्ट्री से पूरा मैनेज करना, उसकी बिजली की सप्लाई, फैक्ट्री की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर प्लांट की आवश्यकता थी, ना कि फिलिंग स्टेशन की? प्लांट ये मेडिकल जो है ना, यहाँ पे एरिया इसके हिसाब से होता है, जो प्लांट नहीं लग सकता है। इसमें यही टैंक ही लगता है। टैंक तो सप्लाई उन्होंने जैसे किया है उसके हिसाब से ही कुछ, जैसे पीसो ने क्लियरेंस दी है इसकी टैंक लगाने की। प्लांट लगना यहाँ पे नहीं होता, इंडस्ट्रियल एरिया में लगा सकते हैं इसको। जी हाँ, जिस तरह से हॉस्पिटल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स में कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी है। जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ है, यहाँ पर पेशेंट्स को जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ऑक्सीजन की कमी थी, पेशेंट्स के साथ जो आए वो तीमारदार थे। उनका यहाँ पर रोज़ाना हमें प्रदर्शन, रोज़ाना जो है आवाज़ यहाँ पर सुनाई देती थी कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है। इसी बीच में प्रशासन का फैसला था कि यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। हालांकि प्लांट तो नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर फिलिंग स्टेशन जो है वो लगाया गया है। फिलिंग स्टेशन की क्या कीमत है, आइए उसका भी जानने का प्रयास करते हैं। जो ये प्रोजेक्ट है, कितनी लागत जो है इसमें आई होगी? सर इसमें 2-3 फैक्टर हैं इसमें। एक तो सिविल कंपोनेंट है, 40 लाख के करीब है, 38-40 लाख के करीब है इसका जो, और इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट है। फिर मैकेनिकल कंपोनेंट इसकी एक वेसल की कास्ट होती है, फिर मशीनरी जो पाइपिंग लाइनिंग है उसकी है। उसके बाद है जो सप्लाई की कास्ट मिला के, ऑक्सीजन सप्लाई की कास्ट मिलाएं हम, तो ये 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, कोई 11-11.5 करोड़ का है। वो भी डिपेंड करेगा कि हम ऑक्सीजन सप्लाई कितनी कंज्यूम कर रहे हैं और उसकी कास्ट के हिसाब से। मुझे लगता नहीं है कि इतना महंगा है, क्योंकि 2 साल में ये 11.5 करोड़ का इतना महंगा नहीं है। अगर प्लांट लगाया जाता तो उसकी अप्रॉक्सीमेटली क्या कॉस्ट पड़ सकती थी? जो चीज़ नहीं लग सकती तो मैं नहीं कह सकता उसके बारे में। चलिए, यहाँ नहीं लग सकती थी, जिस इंडस्ट्रियल एरिया में लगती, तो क्या कॉस्ट आइडिया नहीं कोई। कॉस्ट के बारे में आइडिया नहीं। जो सिलेंडर्स का इस्तेमाल हम लोग करते थे पहले, उनकी क्या कॉस्ट पड़ती है? ये तो 210 रुपया गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है उसका, ऑक्सीजन सिलेंडर का एक कास्ट जो फिलिंग की है। तो 1000-1200 रुपया, तो 1200 सिलेंडर तो हमारा लग रहा था पीक टाइम में। अभी भी हमारा 750-800 के करीब सिलेंडर पर डे कंज्यूम हो रहा था। तो अब आपको लगता है कि ये बन जाने से, ये प्रोजेक्ट का इस्तेमाल होने से अब ऑक्सीजन की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी और जो खर्चा है वो भी काबू में आएगा? बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें बहुत कमी होगी, इसमें कास्ट में भी कमी होगी और सप्लाई भी हमारी स्मूथ चलेगी। और ये ऑक्सीजन की कमी नहीं होने वाली। अब 2 स्टैंड बाई भी बन गए हैं, ऑक्सीजन लिक्विड भी बन गए, या गैस प्लांट भी लगेंगे, सिलेंडर भी हैं। अब 3 स्टैंड बाई हो गए हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो ऑक्सीजन मानी जाती है। हालांकि इस हॉस्पिटल की बात करें, ये हॉस्पिटल जो है काफ़ी पुराना है, लेकिन पुराना होने के बावजूद यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सिलेंडर के थ्रू की जाती थी। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ, कोरोना का दौर शुरू हुआ, तो इसकी मांग जो है बढ़ने लगी। मांग बढ़ रही थी, सप्लाई कम थी। सप्लाई कम होने के कारण जो है यहाँ पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रोष था लोगों में, लोगों के पेशेंट्स की जान जो है वो गंवानी पड़ रही थी। इसी बीच में प्रशासन ने फैसला लिया, प्रशासन ने आश्वासन दिया कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट तो फिलहाल नहीं लग पाया, लेकिन फिलिंग स्टेशन जो है वो बनकर तैयार है। कल से इसकी फंक्शनिंग भी चल रही है और अब पेशेंट्स को जो है इन पाइप्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो मिल पाएगी। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मैम, कोविड के दौरान जो है ऑक्सीजन की कमी जो है वो एक विषय बनी। क्या लगता है कि अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है ऑक्सीजन का? क्या अब कमी दूर हो रही है? जब कोविड की बात आती है तो ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है और ऐसी नौबत आ जाती है कि ऑक्सीजनेशन पेशेंट में कम होने लगती है। तो एक सर्ज आया था एंडिंग अगस्त सितंबर में, लेकिन अभी तो फिर से विंटर है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी निकले और शादियां भी हो रही हैं। तो ये है कि मिस अप्रोप्रिएशन जैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, मरीज़ों का नंबर बहुत बढ़ गया। तो जनता में ऐसा एक थोड़ी टेम्परेरीली एक रोष की स्थिति हुई या एप्रीहेंशन हुई कि शायद यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। ऐसा था कि चैलेंज बहुत बड़ा था,
लेकिन ऑक्सीजन की कमी हमें भी लगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए, ऐसे हमारे मन में भी शंकाएं आई। लेकिन एकदम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया गया, प्रिपरेशंस बड़ी पेस पे बढ़ा ली गई और हमारे जो एग्जिस्टिंग ये थे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, उनको मल्टीपल मैनीफोल्ड्स से हमने उनको बैकअप दिया। उसके बाद एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो गया कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का यहाँ पे हम व्यवस्था कर देंगे और बड़ी फास्ट फॉरवर्ड मोड में ही मैं कहूँगी कि वो कल हमारा सक्सेसफुल स्टार्ट भी हो गया। तो फंक्शनल उसका शुरू हो गया है। आज की डेट में हमारे सारे जो कोविड पेशेंट्स हैं वो गुड क्वालिटी 99% प्योरिटी बेस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन पे हैं। पहले कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन सप्लाई का जो है प्लांट बनाया जाएगा। नहीं, ये तो है कि एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का ये जो रीफिल हमने वेसल प्रोक्योर किया और ये तो हम किया ही है। हम ऑक्सीजन प्लांट भी बना रहे हैं, तो वो भी 2 से 3 महीने के अंदर बड़ी ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इन पे ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है ताकि कभी भी हमारी जनता को कोई परेशानी इस इंस्टीट्यूशन में कमियों की वजह से ना हो। बाकी रीफिलिंग स्टेशन के बाद जो है प्लांट भी बनाया जाएगा हॉस्पिटल के वो प्लांट का जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट वो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। और कहाँ पर बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल कैंपस में या कहीं और? कैंपस में ही बिल्कुल, उसकी एक आइडेंटिफाइड है AMT स्कूल है हमारा, उसके पास में अच्छा ओपन फ्री लैंड था। जैसी गाइडलाइंस के मुताबिक जगह डिसाइड की गई उस पर ये बन रहा है। जैसे कि ऑक्सीजन पहले सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता था, अब क्या वो बंद हो जाएंगे? ऑक्सीजन जो सप्लाई पेशेंट्स को की जाती है सिलेंडर्स के थ्रू की जाती थी, उसको परचेज़ किया जाता था, क्या वो अब समाप्त कर देंगे? वो कभी बंद नहीं की जाएंगे। वो बफर स्टॉक्स और बैकअप सिस्टम सारे सिस्टम्स साइमल्टेनियसली ऑपरेशनल रहेंगे। कोई एक सिस्टम को बंद नहीं किया जाएगा दूसरे सिस्टम के आते। मल्टीपल सिस्टम्स हमारे इस टाइम प्लेस में हैं और हम ट्रिपली एश्योर्ड हैं कि कोई भी सिस्टम हमारा कभी फेल भी हो जाए किसी टेक्निकल स्नैक की वजह से तो हमारी सर्विसेज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी हाँ दर्शकों, हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में पहले ऑक्सीजन की सप्लाई जो है सिलेंडर के थ्रू की जाती थी। उसके बाद रोष हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए, उसके बाद जो है फिलिंग स्टेशन बनकर तैयार है। अब सप्लाई जो है फिलिंग स्टेशन के थ्रू भी की जाएगी, इन सिलेंडर्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हालांकि प्रिंसिपल मैडम का ये कहना है कि यहाँ पर प्लांट भी बनाया जा रहा है, लेकिन अगर हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब की बात करें तो उन्होंने कहा कि GMC कॉम्प्लेक्स में प्लांट बन ही नहीं सकता। कन्फ्यूजन बरकरार है। एक तरफ से लोगों में ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि प्लांट बनकर तैयार है, लेकिन हकीकत ये है कि प्लांट का भी नामो निशान नहीं है। अभी सिर्फ फिलिंग स्टेशन जो है बनकर तैयार हुआ है। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ने साफ तौर पर इस ओर इशारा कर दिया है कि सिलेंडर्स का इस्तेमाल भी कंटिन्यूटी में रहेगा। इसके अलावा जो फिलिंग स्टेशन से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा और आने वाले दिनों में शायद यहाँ पर प्लांट भी बनाया जाए और प्लांट के थ्रू भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल पेशेंट्स के लिए किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की कमी है उस पर काबू पाया जा सकता है। लोगों की मुश्किल का हल जो है वो इस सप्लाई से जो है ज़रूर निकल सकता है और जिस तरह से तीनों ऑप्शन का अगर इस्तेमाल करेंगे साइमल्टेनियसली तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये बेहतर ऑप्शन रहेगा। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।